किताब का नाम हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे। लेखक ऑथर आर्नोल्ड बेनेट। भूमिका इंट्रोडक्शन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम सबके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, फिर भी कुछ लोग दुनिया बदल देते हैं और कुछ सिर्फ थके हुए घर लौटते हैं। आर्नोल्ड बेनेट की ये किताब ह्यूमेन बताती है कि वक्त को कैसे जिया जाता है, ना कि सिर्फ काटा जाता है। चैप्टर 1, द डेली मिरेकल, रोजाना का चमत्कार। हर सुबह जब आप आंख खोलते हैं, आपकी जेब में 24 घंटे का एक नया खजाना होता है। ये खजाना एने तो कोई आपसे छीन सकता है, ना ही इसे कोई बढ़ा सकता है। ये सबसे बड़ी बराबरी, इक्वालिटी है। चाहे अमीर हो या गरीब, सबको दिन में उतना ही वक्त मिलता है। बेनेट कहते हैं कि वक्त की कमी की शिकायत करना बैंड कीजिए, क्योंकि वक्त सबके पास उतना ही है, बस हम उस खर्च करना नहीं जानते। चैप्टर 2, द डिजायर टू एक्सीड वंस प्रोग्राम। हम में से बहुत से लोग जोश में आकर बहुत बेड बदलाव की कोशिश करते हैं और 2 दिन बाद थाक कर हार मान लेते हैं। बेनेट की सलाह है, अपने दिमाग को धीरे धीरे ट्रेन कीजिए। एकदम से 5 घंटे पढ़ने या काम करने का प्लान मत बनाइए। सिर्फ 15 या 30 मिनट से शुरुआत करें। डिसिप्लिन एक मसल की तरह है, जो रोज थोड़ी कसरत से बनता है। चैप्टर 3, मैन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का इंसान। हम लोग अक्सर सुबह 10 से शाम 6 बजे की नौकरी को ही अपनी पूरी जिंदगी मान लेते हैं। हम ऑफिस से थक कर आते हैं और कहते हैं अ फ्लैट मुझ में दम नहीं है। लेकिन बेनेट कहते हैं कि आपकी असली जिंदगी वो 8 घंटे नहीं, बल्कि वो बाकी के 16 घंटे हैं जो आपके पास बचते हैं। अन घंटों को सोते हुए या टीवी देखते हुए मत बिताइए। वो वक्त आपकी अपनी आत्मा और दिमाग को निखरने के लिए है। चैप्टर 4, द कोर ऑफ द डे, दिन का सबसे जरूरी हिस्सा। बेनेट कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत मजबूरी में करते हैं। वो तब तक नहीं उठते जब तक उन्हें ऑफिस के लिए देर ना हो रही हो। लेकिन अगर आप अपने दिन का कोर बदल दें, तो सब बदल जाएगा। नया नजरिया, अपने 24 घंटों को 2 हिस्सों में बांटें। पहला हिस्सा वो जो आप दूसरों के लिए काम करते हैं, ऑफिस नौकरी, और दूसरा वो जो आप अपने लिए जीते हैं। सुबह का वक्त, बेनेट की सबसे बड़ी सलाह ये है कि ऑफिस जाने से पहले कम से कम 90 मिनट का वक्त अपने लिए निकालें। इस वक्त में कोई भी ऐसा काम करें जो आपके दिमाग को तेज करे, चाहे वो कोई मुश्किल किताब पढ़ना हो या किसी गहरी बात पर सोचना। जब आप सुबह ही कुछ हासिल कर लेते हैं, तो बाकी का दिन आप एक विजेता विनर की तरह बिताते हैं। चैप्टर 5, मेंटल एफिशिएंसी, दिमागी क्षमता। इस चैप्टर में बेनेट हमारे दिमाग की तुलना एक अजीब मशीन से करते हैं। वो कहते हैं कि हम अपने दिमाग को हमेशा ऑटो पायलट पर छोड़ देते हैं। दिमाग पर काबू। क्या आपने देखा है कि जब आप बस में बेत होते हैं या चल रहे होते हैं, तो आपका दिमाग बेवजह की बातों में भटकता रहता है? बेनेट कहते हैं कि ये वक्त की बर्बादी है। एक्सरसाइज, अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए। जब आप कहीं जा रहे हों, तो किसी एक विषय टॉपिक को चुनिए और कोशिश कीजिए कि अगले 10 मिनट तक आपका दिमाग सिर्फ उसी के बारे में सोचे। अगर दिमाग भटके, तो यूं जबरदस्ती वापस लाइए। ये दिमागी कसरत आपको एक बेहद फोकस इंसान बना देगी। चैप्टर 6, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, गहरी सोच। लोग अक्सर कहते हैं, हमने तो बहुत पढ़ा है, पर ह्यूमेन कुछ याद नहीं रहता। बेनेट इसका कारण बताते हैं, हम सोचते नहीं हैं। सिर्फ किताबें पढ़ना काफी नहीं है। पढ़ने से ज्यादा जरूरी है यूएस पर चिंतन, रिफ्लेक्शन करना। रोजाना कम से कम 15 मिनट निकालिए, सिर्फ इसलिए ताकि आप अपने दिन, अपने कामों और अपने विचारों का जायजा, एनालिसिस ले सकें। जो इंसान सोचता है, वही असलियत में सीखता है। चैप्टर 7, इंटरेस्ट इन द आर्ट्स, कला में दिलचस्पी। बेनेट कहते हैं कि जिंदगी सिर्फ काम और डिसिप्लिन नहीं है। जिंदगी में ब्यूटी और आर्ट का होना भी जरूरी है। लेकिन आर्ट का मतलब सिर्फ पेंटिंग देखना नहीं है। इसका मतलब है कि आप किसी भी चीज के पीछे की मेहनत और उसकी खूबसूरती को समझें। चाहे वो संगीत हो, आर्किटेक्चर हो या लिटरेचर, जब आप इनमें दिलचस्पी लेते हैं, तो आपका दिमाग और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। आप दुनिया को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। दोस्तों, आज हमने आर्नोल्ड बेनेट की बेहतरीन किताब हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे के पहले 7 चैप्टर्स को समझा। हमने सीखा कि वक्त हमारा सबसे बड़ा खजाना है और कैसे हम अपने दिमाग को ट्रेन करके इस 24 घंटे का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस किताब के एज के 5 चैप्टर्स और भी ज्यादा प्रैक्टिकल और हैरान कर देने वाले हैं, जहां हम सीखेंगे कि कैसे रूटीन को टूटने से बचाएं और मेंटल एफिशिएंसी को असलियत में कैसे बढ़ाएं। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, जहां हम शुरू करेंगे चैप्टर 8 से लेकर इस किताब के एंड तक। तब तक के लिए अपने वक्त का सही इस्तेमाल शुरू कीजिए। शुक्रिया।